नमस्कार दोस्तों, हमने पढ़ा था द्विघात समीकरणों को हल करने की श्रीधराचार्य विधि। अब हम देखते हैं समीकरण को शून्यक, मतलब जो हल प्राप्त हुआ वो शून्यक और दूसरा होता है गुणक, जिसको अपन बोलते हैं गुणांक। तो शून्यक और गुणांक में अपन संबंध ज्ञात करते हैं कि क्या संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों में। किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक और गुणांक में संबंध ज्ञात करना। शून्यक कहलाते हैं x के दो मान, और जैसे एक मान अल्फा है तो दूसरा कितना हो सकता है बीटा। मानते हैं अपन शून्यक किसी भी द्विघात समीकरण का हल अपन मानते हैं x बराबर पहला मूल मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा। और गुणांक क्या होते हैं अपने पास a b और c वाले जो होते हैं वो गुणांक होते हैं। और शून्य का अपन मान के चलते हैं कि पहला मान x का आया अल्फा और दूसरा मान आ गया बीटा। जैसे यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक दो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि अल्फा और बीटा। तो जो व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस व्यापक समीकरण के दो हल हो गए। मान लिया एक अल्फा है और दूसरा कितना है बीटा, और इसके जो गुणांक है वो क्या है a b और c। x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और बचा जो c है। तो पहला संबंध क्या होता है? पहला संबंध होता है शून्यकों का योग बराबर माइनस का b बटा a, मतलब x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये पहला सूत्र होता है। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c अपॉन a, मतलब अचरपद बटा x² का गुणांक। तो जब शून्यकों का योग होता है तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। पहला शून्य हमने क्या माना था अल्फा, दूसरा शून्य क्या माना था बीटा। दोनों शून्यकों का योग करना है तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला माइनस का b अपॉन a। ये कंपटीशन में भी आगे काम में आता है, इसलिए याद रखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होगा अल्फा बीटा, दोनों शून्यकों का गुणा, वो किसके इक्वल होता है c अपॉन a के। ये हो गया दूसरा संबंध। शून्यकों ये इधर वाले शून्यक हैं, इधर वाले गुणांक के रूप में है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो पहला संबंध क्या होता है कि शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस b अपॉन a के बराबर होता है। और दूसरा जो संबंध होता है कि दोनों शून्यकों का गुणा c अपॉन a के बराबर होता है। तो इसे अपन सिद्ध करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने 2x² प्लस 6 और 7x प्लस 6। 2x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिए गए समीकरण की व्यापक समीकरण से क्या करने पर तुलना करने पर। तो यहाँ से तुलना करते हैं तो a इक्वल टू 2 हो जाता है, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 6। तो इसका हल ज्ञात करते हैं। पहले x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसके शून्य ज्ञात करते हैं अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस b कितना है 7, तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 6 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2। x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस ये हो गया 49 49 और ये हो गया 48 अपॉन ये हो गया 4। x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट बाई 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस 1 बाई 4। तो इसके आगे अब इसके अपन ज्ञात करते हैं शून्य। एक बार कौन सा चिन्ह लेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 1 बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बाई 4 और ये हो जाएगा माइनस का 3 बाई 2। दूसरा कौन सा चिन्ह लेने पर नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा
x इजिकल टू माइनस का 7 माइनस का 1/4 इजिकल टू माइनस का 8/4 इजिकल टू माइनस का 2। तो दो शून्य हमने कौन कौन से माने थे, एक तो एल्फा कितना हो गया माइनस का 3/2, और जो बीटा है दूसरा शून्य वो कितना आया माइनस का 2। तो इसके दो शून्य प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि शून्य को और गुणांकों के बीच का संबंध। तो सबसे पहले अपन पहला संबंध देखते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा कितना हुआ जोड़े, माइनस का 3/2 और माइनस का 2 कितना है लघुत्तम 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 माइनस के 7/2। ये तो आ गया एल्फा प्लस बीटा। अब हम निकालते हैं माइनस का b/a, इधर LHS वाला हो गया। अब RHS वाला निकालते हैं माइनस का b/a, तो माइनस b कितना है अपने पास, यहाँ से देखें b कितना है 7/a कितना है 2। क्या ये और ये इक्वल आया क्या, देखो इक्वल है दोनों। तो ये संबंध सिद्ध हो गया कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है, योगफल होता है, वो किसके बराबर होता है -b/a के। दूसरा शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, एल्फा कितना है माइनस का 3/2 इंटू 2 से 2 गया, क्या बचा माइनस का 3। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना आया माइनस का 3। अब इसको ये देखते हैं c/a निकालते हैं, c/a c कितना है अपने पास यहाँ 6, a कितना है 2, कितना आया 3। तो एल्फा का मान -3 और बीटा का मान -2 था, माइनस प्लस c/a कितना हुआ ये 3। तो शून्यकों का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होता है c/a के। तो ये भी सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हमें प्रश्न पूरा होता है कि दिए गए द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। और ये अभी 2020 में गणित के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया था, संख्या चेंज होगी लेकिन प्रश्न यही था कि दिए गए द्विघात समीकरण के शून्य के ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो अपन कल पढ़ेंगे दूसरी विधि, श्रीधराचार्य विधि कंप्लीट हो गई है, इसके प्रश्न करें। कल हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।